प्रयागराज में संगम तट पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। एकादशी के पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम के विभिन्न घाटों पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है। मकर संक्रांति और एकादशी होने की वजह से लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। सुबह से ही त्रिवेणी घाट पर स्नान कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बावजूद देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं। इस दौरान प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए और पुलिस लगातार ड्रोन से निगरानी कर रही है। दोपहर 2 बजे तक करीब 61 लाख श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। तो देखिए किस तरीके की ये दिव्य भव्य तस्वीरें आज देखने के लिए मिली हैं। संगम नगरी प्रयागराज से लाखों की तादाद में आज श्रद्धालुओं ने यहां डुबकी लगाई है। दोपहर 2 बजे तक का आंकड़ा सामने आया है। दोपहर 2 बजे तक 61 लाख श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। कड़ाके की ठंड शीतलहर बावजूद इसके श्रद्धालुओं का जोश हाई था। और माघ मेले में संगम तट पर साधना में लीन नागा साधु भी नजर आए। वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। आप जानते हैं प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है। एकादशी और मकर संक्रांति के चलते महाकुंभ जैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। लाखों श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। और वहीं माघ मेले में सतवा बाबा की खूब चर्चा है। अपने शाही ठाट बाट और लग्जरी गाड़ियों के शौक के लिए जाने जाने वाले सतवा बाबा मेले में कभी ठेले तो कभी ऊंट की सवारी करते नजर आते हैं। कभी डिफेंडर गाड़ी तो कभी पोर्श जैसी लग्जरी कार को लेकर सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। एबीपी न्यूज से बात करते हुए सतवा बाबा ने कहा, उन्हें हर चीज पसंद है। महाकुंभ के बाद माघ मेला भी खूब चर्चाओं में है और इस माघ मेला के चर्चा के केंद्र में एक व्यक्ति भी हैं और कहा जाए एक संत भी हैं। मेरे पीछे जो शख्स को आप देख रहे हैं ये विष्णु स्वामी जगतगुरु सतवा बाबा हैं और इनके चर्चा का कारण वैसे तो इनके आध्यात्म का जो इनका ज्ञान है, इनका जो वेदों का ज्ञान है वो तो है ही है, पर इस बार 2 अलग अलग गाड़ियों के कारण ये चर्चा में है। बाबा, ये गाड़ियों के साथ साथ आपकी जो चर्चा इस बार माघ मेले में शुरू हो गई है, ये क्या है, इसके पीछे का क्या राज है? ये सनातन का वैभव है, सनातन का जुड़ाव है, आध्यात्म का प्रकाश है और विश्व को आध्यात्म का संदेश है। इसलिए मैंने गाड़ियों को सनातन के इस माघ मेले में लाया है कि जो भारत से जुड़ेगा, भारत के समाज को तोड़ेगा और भारत को जो तोड़ने की साजिश करेगा उनको इन गाड़ियों के साथ रौंद दिया जाएगा। इन्हीं गाड़ियाँ सर, तो तुम्हारे एक बार बैठते हैं, आप उधर से बैठे हम इधर से बैठते हैं और एक बार इस गाड़ी में बैठने का, जो पोर्शे गाड़ी में बैठकर भी एक महाराज जी का एक इंटरव्यू हम लोग करेंगे क्योंकि ये बड़ी ज़्यादा चर्चा इस गाड़ी की रही। और महाराज जी, जब आप इस गाड़ी में आपकी तस्वीरें आई तो तमाम अलग अलग तरीके के लोग बात करने लगे कि एक जो संत है उसको क्यों इतने वैभव की ज़रूरत है, इस तरीके की चीज़ों की ज़रूरत है, इसको कैसे आप? हमेशा आपको बता दें कि संत के पास आध्यात्म का बहुत बड़ा वैभव रहा है और रहना चाहिए। हमेशा सनातन प्रकाशमान रहा है। आप जिनको सनातन के इस वैभव को देखकर जलन हो रही है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो आध्यात्म के एक रावण के रूप और कंस के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि सनातन के प्रकाश के सूर्य को उनको देखा नहीं जा रहा है उजिला को, क्योंकि उनने अपनी वैभव पर रजिस्ट्री करा के रखी थी। जैसे उनने राजनीति में अपनी रजिस्ट्री को विचार से सोचा था कि हमारे खानदान में जो ही जन्म लेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। जनता जैसे भीख मांगती थी और जनता जैसे रोडों पे बिना कपड़े के पड़े रहती थी, ठंड में ठुठरती रहती थी, उनको वही समाज चाहिए जिससे समाज को दोहन करते रहें, समाज से उनका वोट लेते रहें और समाज को एकदम अंधकार की तरफ लेते जाएं। सुना आपने, सतवा बाबा कह रहे हैं कि ये जो वैभव है ये सनातन का वैभव है और इसे गर्व से देखा जाना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।